लगाना होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा और भाग्य मिलता है। अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन का खास महत्व, पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। इससे पहले आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तभ्यम ज़रूर लिखें, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस साल आंवल की एकादशी के दिन 300 योग बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी और आंवल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है, तो अगर बात करें इस तिथि में व्रत रखना सही होगा। तो जब भी एकादशी की तिथि 2-3 दिन की होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी को व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आंवल की एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, क्योंकि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। तो आप एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़ कर रख लें, क्योंकि फिर बाद में आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाएंगे। आंवल की एकादशी 10 मार्च सोमवार को है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार आंवल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आंवल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। 10 मार्च को इस व्रत को आप रखा जाएगा, तो आप रख लेंगे सब। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से लेकर 5:55 तक सूर्योदय होगा। सुबह 6:44 पर सूर्यास्त शाम 6:30 पर प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त होगा। सुबह 7:45 से 8:51 तक आपको यह पूजा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात के 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा। 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र का शिव योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहने के बाद रात के 12:51 पर समाप्त होगा और भद्रा भी इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्यु लोक में। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, तो लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शुभ काम करना चाहते हो तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतज़ार करना चाहिए। जब भद्रा समाप्त हो जाए तभी आप अपना पूजा करें। आप द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च को सुबह 7:45 से और इसी के समय हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:10 पर और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा। सुबह 6:43 पर सूर्यास्त होगा। शाम को 6:30 पर ब्रह्म मुहूर्त
सुबह 5:06 से 44 तक रहेगा। तो प्रातः काल है, आप पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:22 से 6:35 तक है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से अभिजीत मुहूर्त रहेगा 1 बजे तक रहेगा, और राहु काल रहेगा दोपहर से 3 से 4:30 तक। हरिवासर का समय 10 मार्च को सोमवार को एकादशी व्रत वाले दिन को दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो आप हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकते हैं कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें कि ना रखें। तो इसीलिए अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ही इस उपाय को पालन कर सकते हैं। सुबह के समय पालन नहीं किया जाएगा और अमल की एकादशी का व्रत खोला जाएगा। 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में आप यह के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर आपको व्रत खोल लेना चाहिए और पूजा कर लेनी चाहिए।